नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग मैथ के बहुत ही आसान सवालों को जानेंगे। तो आइए करते हैं शुरू। क्या है? पढ़िए। राजू के पास 5 सेब हैं, वह 3 सेब और लाता है। अब उसके पास कितने सेब हैं? 5 सेब थे, 3 सेब और लाया, तो 5 और 3 क्या हो गए? 6, 7, 8, यानी होगा डी नंबर सही। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला क्या है? पढ़िए। अगला है, अनीता के पास 10 गुब्बारे थे, उनमें से 4 उड़ गए। और उड़ गए यानी कम हो गए। जब भी कम होगा तो घटा देंगे। 10 था और 4 क्या हो गया? उड़ गया। 10 में 4 गया तो कितना होगा? 9, 8, 7, 6, यानी ए नंबर। तीसरा, एक टोकरी में 12 आम है, 5 आम खा लिए गए, यानी यहाँ भी घट गया ना, खा लिया तो 12 आम थे, 5 खा लिए, तो कितना घटा भाई? ये निकालने के लिए क्या करेंगे? घटाव करेंगे। 12 में 5 गया 7, यानी सी नंबर सही। राज के पास 20 रुपये थे, उसने 8 रुपये खर्च कर दिया। अब कि उसके पास कितने बचे? देखिए, 20 रुपये थे उसके पास और 8 रुपये क्या हो गए? खर्च कर गए। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं? कम हो गया, घटाना होगा। 10 में 8 गया 2, यहाँ 1 बचा लेंगे ना, इसमें 0 में 8 नहीं जाएगा, बचा लेंगे। 10 में 8 गया 2, यहाँ बचा 1, 1 का 1 आ जाएगा 12, यानी हो जाएगा बी नंबर। चलिए आगे। टीना के पास 9 गुड़ियाएँ हैं। टीना के पास 9 गुड़ियाँ हैं, उसकी सहेली ने उसे 4 और दी। मतलब कुल कितनी हो गई? 4 और दी, यानी हम बढ़ा है। और जब बढ़ेगा तो क्या करेंगे? जोड़ेंगे। 9 और 4 कितने हो गया? 9, 4, 9, 1, 10, 11, 12, 13, 13 हो गया। 1, 3, 13। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पे। एक हॉल में 15 कुर्सियाँ हैं, उनमें से 7 इस्तेमाल हो रही है, कितने खाली हैं? टोटल कुर्सियों की संख्या है 15, हो रही हैं 7 इस्तेमाल। तो क्या करना होगा? ये तो कब खाली कुर्सी की संख्या कम हो गई ना, तो घटा दो उसमें से। 15 में 7 गया, कितना बचेगा? 8, यानी हो जाएगा ये डी नंबर सही। रवि के पास 30 पेंसिलें थीं, उनमें से उसने 10 अपनी बहन को दे दी। कितनी बची? 30 पेंसिल थी, 10 दे दी बहन को, तो कितने बचे? 0 में 0 गया 0, तो ये घटेगा ना, कम हो गई ना। जो जो टोटल बची वो क्या हो गई? कम हो गई, तो घटाएंगे। 0 में 0 गया 0, 3 में गया 2, यानी 20। ठीक है, 8 नंबर। 18 सेब हैं, उनमें 9 लाल है, बाकी कितने हरे हैं? 18 सेब है टोटल, 9 क्या है? लाल है। तो हरे कितना है? तो क्या हरा संख्या क्या हो गया? 9 लाल निकल गया ना, तो कम हो गया हरा संख्या। तो क्या करेंगे? घटा देंगे। 18 में 9 गया 9, यानी होगा सी नंबर। चलते हैं और आगे थोड़ा। क्या देखिए, मीना के पास 14 चॉकलेट हैं, उसने 5 खा ली। अब कितनी बची? टोटल चॉकलेट कितना उसके पास? 14, 5 खा लिया, तो कितना बचा? देखो, तो 14 है, उसमें से 5 घटा देंगे, तो जो कितना हो गया? 9, 5, 14 खा ली ना, तो घट जाएगा। क्या हो गया आंसर? बी नंबर। ठीक है, उसके बाद देखिए आगे। एक ट्रेन में 24 यात्री हैं, 6 उतर गए। टोटल यात्री कितने थे? 24, 24 यात्री थे, 6 क्या हो गए? उतर गए। तो कितने बचे? 24 में 6 गया, कितना बचा? 14, सॉरी 4 में 6 गया 8, 14 में 6 गया 8, यहाँ बचा, पहचान लेंगे ना, तो 14, 14 में 6 गया 8, यहाँ 1, 18, यानी होगा बी नंबर आंसर। ठीक है, चलिए 10 हो गया पूरा। अब चलते हैं अगले स्लॉट पे। 11 नंबर क्या है? पढ़िए। 11 नंबर, अली के पास 40 टॉफ़ियाँ हैं, उसने 15 दोस्त को दे दी। अब कितनी बची? टोटल टॉफ़ी कितने उसके पास? 40, 15 दे दी दोस्त को, यानी उसके पास घट गई। घट गई तो घटा दोगे हम लोग भी। घटा दो, 40 में 15, 0 में 5 नहीं जाएगा, पहचान लेंगे 10, 10 में 5 गया, अब कितना बचेगा? 5, यहाँ बचा 3, 3 में गया 2, यानी 25। उत्तर ए नंबर सही है। एक दुकान में 50 पतंगे हैं, 20 बिक गए। अब कितनी बचे? टोटल पतंग कितना है? 50, उसमें से 20 क्या हो गए? बिक गई। तो कितनी पतंगे बची? देखिए 50 है, उसमें 20 बिक गया, तो घटा दो। 0 में 0 गया 0, 5 में 2 गया 3, कितना बच गया? 30, हो गया ये आंसर। एक पेड़ पर 7 पक्षी हैं, बैठे हैं, उनमें से 3 उड़ गए। अब कितने बचे? पक्षी है 7, 3 क्या हो गए? उड़ गए, यानी घर घर कम हो गए ना, तो घटाएंगे। 7 में 3 जाएगा, क्या हो जाएगा? 6, 5, 4, 4, यानी उत्तर सी सही है। अब देखिए अगला। श्याम के पास 11 कंचे, उसे 6 और मिले, तो कुल कितने कंचे हो गए? देखिए 11 कंचे हैं, 6 और मिल गए उसके ना, तो क्या हो गया? मिल गए तो यानी बढ़ गए उनके कंचे। तो 1, 6, 7 और 1, 17, 17 हो गया बी नंबर। एक कक्षा में 28 छात्र हैं और उसमें से 10 लड़के हैं। लड़की कितनी है? देखो 28 छात्र हैं टोटल, उसमें से 10 क्या है? लड़के हैं। तो लड़की तो जो बाकी बचा तो लड़की होंगे ना, तो लड़का होंगे तो लड़की होगी। लड़के कितना है? 10, तो लड़की कितनी हो गया जो बच गई?
तो घटा दो इसमें ना, 8 में 0 हो गया 8, 2 में गया 2, 2 में गया 1, माफ़ कीजिएगा ये हो गया गलती, 2 में गया क्या हो जाएगा 1, 18। सी नंबर सही है। अगला देखिए, एक पार्टी में 22 लोग आए 10 चलेगा, अब कितने बचे देखिए, टोटल कितने लोग आए इस पार्टी में, टोटल पार्टी में लोग आए 22 और उसमें 10 चले गए यानी लोग घट गए ना, तो 22 में 10 चला गया कितना, 2 में 0 गया 2, 2 में गया 1, 12, कितने हो गए लोग, 12 लोग, यानी उत्तर सही होगा ए नंबर। देखिए मेरे पास 50 रुपये हैं, मैंने 30 रुपये खिलौना खरीदा, अब कितना बचा, 50 रुपये था मेरे पास, 30 रुपये का खरीद लिया खिलौना, तो घट गया ना पैसा मेरे पास, तो 0 में गया 0, 5 में 3 गया 2, क्या हो गया 20 रुपये। अब देखो एक टोकरी में 9 सेब है, 9 संतरे हैं और 9 संतरे हैं, तो कुल फल कितने हुए, देखिए 9 सेब है और 9 क्या है, संतरे है, तो कुल फल कितने हुए देखिए, तो 9 9 9 और माफ़ कीजिएगा 6 है ना, 6 है, तो 9 सेब है और 6 क्या है, संतरे, तो 9 और 6 कितना हो गया, जोड़ना पड़ेगा इसको टोटल ना, तो 9 6 कितना हो गया 15, यानी उत्तर सही है बी नंबर। सीमा के पास 18 पेंसिलें हैं, सीमा के पास 18 पेंसिलें, उसने 7 अपने भाई को दे दिया, अब कितनी बची उसके पास बताइए, 18 पेंसिलें सीमा के पास और 7 अपने भाई को दे दी, तो घट गया उसके पास ना, बचा हुआ जितना पेंसिल है उसमें से, तो 8 में 7 गया 1 1 11, क्या हो जाएगा 11 पेंसिल, ए नंबर सही। मोहन ने 100 में से 45 रुपये खर्च कर दिए, अब उसके पास कितना पैसा बचा, देखिए 100 रुपया है, उसमें से 45 क्या कर दिया, खर्च कर दिया, तो खर्च करते यानी घट गया ना उसके पास पैसा, तो घटाव करेंगे, 0 में 5 नहीं जाएगा, पैसा लेंगे 10, 10 में 5 गया 5, देखिए अब ये पैसा लिया था 10 तब ना इसको दिया था, 10 में 1 इसको दिया था, अब इसके पास कितना बचा, 10 में 1 चला गया तो 9 बचा, 9 में 4 गया 5, हाँ 1 यहाँ बचा, तो ये तो ले लिया से पैसा ही, तो इसमें यहाँ तो कुछ नहीं बचा, 0 बचा, तो लिखने की आवश्यकता नहीं है, 55 यानी होगा सी नंबर। ठीक, देखिए 20 क्वेश्चन हो गए, चलते हैं अगले स्लॉट पे, 21 नंबर। क्या एक पैकेट में 5 बिस्किट हैं, ऐसे 4 पैकेट हैं, कुल कितने बिस्किट होंगे, देखिए एक पैकेट में 5 बिस्किट और 4 पैकेट है, 5 इसमें 5 इसमें 5 इसमें 5 इसमें, देखिए इस या तो हम ऐसे, अगर ऐसा वाला सवाल रहेगा कि एक पैकेट में 5 बिस्किट 4 में कितना, तो या तो हम लोग सबको 5 5 करके जोड़ सकते हैं, या क्या कर सकते हैं 5 को कितना बार आया 5 4 बार ना, तो 5 को 4 से गुना कर दो, 5 चौके 20, ये नंबर हो गया 20 नंबर बी नंबर। ठीक है, 22, एक मेज पर 3 किताबें, तो 6 मेज पर, तो वही एक मेज पर 3 किताब, तो 6 मैच पर इस पर भी 3 इस पर भी 3, इस तरह से क्या होगा 6 बार आएगा, तो या अच्छा क्या है 3 को 6 से गुना करो, 3 6 क्या 18, ए नंबर। एक बगीचे में 7 पेड़ हैं, तो हर पेड़ पे 6 आम, तो कुल कितने आम हुए, गुना कर दो, ये देखिए एक पेड़ पे कितना आम है 6 आम, इस तरह से 7 पेड़ है, तो क्या करेंगे, या तो 6 को 7 बार जोड़ लो, या तो क्या करोगे 6 को 7 से गुना कर दो, 6 7 क्या हो जाएगा 42 हो गया, यानी बी नंबर। एक बच्चा रोज 4 पेज पढ़ता हुआ 5 दिन तक पढ़ा, उसने कुल कितने पेज पढ़े बताइए, एक बच्चा रोज 4 पेज पढ़ता है, 4 पेज आज पढ़ा, फिर 4 पेज कल पढ़ेगा, तो उन्होंने कितना देर इस तरह से किया 5 दिन तक पढ़ा, तो कितना हो गया 4 को 5 से गुना कर देते हैं ना, या तो जोड़ भी सकते हैं 4 को 5 बार, 4 4 8 4 12 4 16 4 20, या तो 4 पंचे 20, डायरेक्ट लिख सकते हैं हम लोग 20, ए नंबर। एक स्कूल बस में 8 पंक्तियाँ, हर पंक्ति में 3 बच्चे बैठते हैं, कुल कितने बच्चे हुए, देखिए एक पंक्ति स्कूल बस, इसमें 8 पंक्ति है, कितना पंक्ति है 8 पंक्ति है, हर पंक्ति में कितने बच्चे बैठते हैं 3 बच्चे, तो टोटल कितने बच्चे हो गए, तो देखिए अब या तो हम 8 8 को क्या करेंगे 8 8 8 जोड़ लो, 8 8 16 8 24, या 8 को 3 से क्या कर सकते हैं गुना, 8 या 24, जैसे आपकी मर्जी हो, 8 गुना 3 24, गुना वाला थोड़ा आसान रहता है करना। चलिए आगे, एक डिब्बे में 9 पेंसिलें हैं, 5 डिब्बे में कितनी होगी देखिए, तो एक डब्बे में 9 पेंसिल, इस तरह से 5 डब्बा है ना, 9 9 9 करके, तो या तो 9 को 9 क्या कर लो 5 कर लो, 9 बचे 45 है, तो जोड़ो फिर 9 बचे क्या आ जाएगा 45, सी नंबर। चलिए आगे, एक घंटा में 60 मिनट होता है, 3 घंटे में कितने मिनट होंगे, देखिए एक घंटा में कितने मिनट 60 मिनट, 3 घंटे में 3 से क्या कर देंगे गुना, 3 को 0 से गुना करेंगे क्या होगा 0 0 जब भी गुना करेंगे इस चीज़ को तो वो 0 हो जाता है, और 3 गुना 6 क्या हो जाएगा 18, 180, यानी हो गया सी नंबर। एक दर्जन में 12 अंडे होते हैं, देखिए दर्जन में कोई भी चीज़ का संख्या रहेगा, दर्जन क्या है मतलब 12 की संख्या को हम लोग दर्जन बोलते हैं, तो एक दर्जन में कितने होते हैं 12 अंडे होते हैं, 2 दर्जन में कितना होंगे, तो 12 गुना 2 कर दो, 2 दूना 4 और 2 1 2, 24 अंडे हो जाएंगे, बी नंबर आंसर।
अगला देखो, एक टेबल पर 4 कुर्सियाँ हैं तो 7 टेबल पे कितनी कुर्सी होगी ना, भोज खाने वाला टेबल देखा होगा आपने, जो रहता है, एक दो लोग इधर दो लोग इधर बैठते हैं। तो एक टेबल पे कितनी कुर्सियाँ हैं, 4, तो 7 टेबल पे इस तरह से 7 टेबल लगा हुआ है। बताओ टोटल कुर्सी कितनी हो जाएगी। तो क्या करेंगे, सबको या तो 4 4 सबका जोड़ो, या तो 4 से ना करो, क्या 7 से गुना कर लो, 4 से, तो क्या हो जाएगा 28, यानी हो जाएगा बी नंबर आंसर सही। एक पंक्ति में 6 बच्चे खड़े हैं, 5 ऐसी पंक्तियाँ, कुल कितने बच्चे हैं बताइए। एक पंक्ति में कितने बच्चे हैं, 6 बच्चे खड़े हैं। तो या तो 6 6 बच्चा करके जोड़ लो 5 बार, या तो 6 को 5 से क्या कर दो, गुना कर दो, 6 पंचे 30, यानी उत्तर हो जाएगा सी नंबर। 30 हो गया कंप्लीट। चलते हैं आप अगले स्लॉट पे। अगला स्लॉट के देखिए क्या, 31 नंबर, 20 आम को 5 बच्चों में बराबर बांटा गया, हर बच्चे को कितने आम मिले। तो इसमें देना होगा हमें भाग। जब भी बांटने के बाद तो बराबर बराबर, तो क्या करेंगे, भाग देंगे। 20 बच्चे हैं, 5 5 आम है, 5 बच्चे हैं और आम है टोटल 20, तो क्या करेंगे, 5 से 20 में भाग दे दो। 5 से 20 कितना बार में, 4 बार में, 5 चौके 20, कितना हो गया, 4 4 आम, ए नंबर आंसर। चलते हैं अगले सवाल पे। 4 चॉकलेट को 4 दोस्तों में बराबर बांटा गया, हर एक को कितनी चॉकलेट मिलेगी बताइए। सॉरी 24 चॉकलेट ना, 24 चॉकलेट को 4 दोस्तों में बराबर, 24 चॉकलेट है और 4 दोस्तों में बराबर बांटा गया, तो 4 छके क्या हो जाएगा 24 ना, कितना बार में, 6 6 चॉकलेट मिलेगा हर एक दोस्त को ना, ये हो गया सही आंसर। अगला क्या है, 30 रुपये को 6 बच्चों में बराबर बांटा गया, हर एक को कितने रुपये मिलेंगे देखो तो। 30 रुपये को 6 बच्चों में बराबर बांटा गया ना, तो 6 बच्चा है 30 रुपया है, तो क्या आ जाएगा, 6 पंचे 30, तो कितना कितना मिलेगा हर बच्चे को, 5 5 रुपये ये। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। एक किताब में 36 पेज, अगर मैं 6 पेज पढ़ूँ तो कितने दिन लगेंगे। एक किताब में कितने पेज है, 36, एक किताब में है 36 पेज, तो क्या करना होगा, 6 से 36 में देना होगा भाग, 6 छाक 36, 6 बार में ना, यानी आंसर हो गया ये। ठीक है, 18 टॉफियों को 3 बच्चों में बराबर बांटा गया, हर एक को कितनी टॉफियाँ मिली बताइए। 18 टॉफी है, 3 बच्चों में बराबर बांटा गया, 3 से 18 भाग दो, क्या होगा, 3 छके 18, 6 6 टॉफियाँ मिली, यानी हो जाएगा ए नंबर। अब देखिए, 40 रुपये को 5 बच्चों में बराबर बांटा गया, हर एक को कितने रुपये मिले। 40 रुपये को 5 बच्चों में बांटा गया ना, 5 बच्चों में बांटा गया इतना 40 रुपये का, तो क्या आ जाएगा, 5 अटे 40, यानी 8 8 मिला सबको, बी नंबर। 16 गेंदों को 4 बक्सों में बराबर बराबर बांटी गई। ठीक है, 4 बक्स में रखा गया, 16 गेंद है, तो हर बक्से में कितनी आएगी, तो क्या करेंगे, 4 से 16 में भाग दे देंगे, 4 चौके 16, यानी कितना, 4 गेंद आएगी सब में। जब भी बांटने के बाद तो डिवाइड करने की, तो क्या करेंगे, भाग दे देंगे। 72 चॉकलेट है, 9 बच्चों में बांटा गया, 72 चॉकलेट है 9 बच्चों में बांटा गया, तो कैसे होगा देखो तो। 72 चॉकलेट है, 9 बच्चों में बांटा गया, 9 से 72 में भाग दे दो, 9 अटे 72, क्या हो जाएगा 8। ठीक है, अब निकालो। 50 किताबों को 10 अलमारियों में बराबर रखा गया, हर अलमारी में कितनी किताबें रखी गई बताओ। 50 किताबें 10 अलमारी में रखा गया, उसको तो क्या करेंगे, 10 से 50 में भाग देंगे, 10 पचे 50, कितना हो जाएगा 5। 12 पेंसिल 3 दोस्त में बराबर बांटी गई, हर एक को कितनी पेंसिल मिलेगी, देखिए 12 पेंसिल है, 3 दोस्त में बराबर बांटी गई, तो 3 से 12 में भाग दे दो, 3 चौके क्या हो जाएगा 12, कितना नंबर आंसर, सी नंबर। 40 हो गए। चलते हैं अगले स्लॉट पे। एक गेंद की कीमत 15 रुपया, 2 गेंदों की कीमत क्या होगी देखो, एक गेंद की कीमत कितना है 15 रुपया, तो 2 गेंद की कीमत कितनी होगी, तो 15 रुपये इसका लगेगा, 15 रुपये और लगेगा ना, 15 15 30, या तो 15 को 2 से गुना कर दो, 2 गेंद लिए तो 15 दूना 30, 3 रहेगी 3 से गुना कर देंगे, या तो 2 गेंद खरीदे तो 2 से गुना किया, 15 दूना क्या हो गया 30, सी नंबर आंसर हो गया इसका। तुम्हारे पास 50 रुपये हैं, तुमने 20 रुपये किताब खरीदी, अब कितने रुपये बचे देखिए, है कितने रुपये, 50 रुपये है, 20 रुपये किताब खरीद ले, 20 रुपये कम हो गया ना, तो जब कम होगा तो क्या करेंगे हम लोग, घटा देंगे, 0 में 0 हो गया 0, 5 में 2 गया 3, 30, यानी ये हो गया बी नंबर। एक पेन 10 रुपये का है, तो 4 पेन खरीदने पर कितने रुपये देने होंगे, एक पेन की कीमत कितना है 10 रुपया, तो 4 पेन खरीदने के लिए क्या करना होगा हमें, 4 से या तो गुना कर दो, 10 रुपये क्या होगा 40 रुपये देने होंगे 4 पेन खरीदने के लिए। ठीक है, अगला सवाल। राम ने 100 रुपये में से 75 रुपये खर्च किया, उसके पास कितने रुपये बचे देखिए। 100 रुपया था, उसको 75 रुपये क्या कर दिया, खर्च कर दिया, 10 में 5 गया 5, यहाँ बचा 9 में 7 गया 2, यहाँ तो कुछ नहीं बचा ना 75, यानी हो गया कितना 25,
25 रुपये 50 के पास। 45 एक बिस्किट में 5 रुपये का है, 6 बिस्किट का दाम कितना होगा देखिए, एक बिस्किट कितना है 5, 6 बिस्किट के लिए 5 छः क्या हो जाएगा 30, यानी हो जाएगा आंसर सी। अच्छा 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 2 घंटे में कितने मिनट होंगे देखिए, 1 घंटे में 60 मिनट, तो 2 घंटे में 60 दूना क्या हो जाएगा 120 मिनट। 120 सही है। घड़ी में बड़ी सुई 12 पर और छोटी सुई 3 पर हो तो समय क्या है। घड़ी बड़ी सुई क्या, देखिए इसको समझिए आराम से। घड़ी है मान लीजिए, ये घड़ी टेढ़ी हो जाती है बार बार। ठीक है, ये बनाए घड़ी। यहाँ से देखिए ये है छोटी सुई और ये है एक बड़ी सी सुई रहती है ये। ठीक है, बड़ी सुई जो है वो बताती है मिनट को, ये जो किनारे में मिनट रहता है ना, मिनट, उसको मिनट को बताती है। तो यहाँ आप जानते हैं हम लोग 12 होता है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पर 3 होता है। ठीक, तो छोटी सुई क्या होता है, घंटे की होती है, यानी 3 अगर छोटा सुई जहाँ पर है यानी उतना घंटा हुआ है, 3 पे है तो 3 बज गया। ठीक है, और ये कितना है 12 या मिनट है, तो अभी यहाँ से शुरू होता है 0 1 2 3 4, यहाँ 1 पे आता है ना 5 मिनट हो जाता है, तो यहाँ से क्या हो गया 0, अभी मिनट नहीं हुआ, यानी एग्जैक्ट अभी कितना बजा है, पक्का 3 बजा है। तो हम लोग क्या लिखेंगे इसमें कि इसका टाइम हो गया कितना, 1 मिनट रुकिए, क्या हो गया भाई, वेट अ मिनट, और डिलीट हो गया ना, तो हटाइए, तो हो गया इसका कितना 3 बज गया। चलिए आगे 48। एक दिन में कितने घंटे होते हैं, यानी एक दिन में होते हैं कितने घंटे, एक दिन में हो गए आपके 24 घंटे। ठीक है, पूरा दिन और रात दोनों मिला के हुआ, तो देखो दिन ही होता है ना, जैसे मान लीजिए आज 4 तारीख है, अगले दिन कितना हो जाएगा 5 तारीख, यानी पूरा दिन रात मिला के बोलते हैं हम लोग। तो एक दिन रात में कितना हो गया 24 घंटे, या एक दिन का है तो 24 घंटे। अगर ऐसा कोई क्या करना एक दिन में 12 घंटे होता है तो वो गलत है, क्योंकि एक दिन एग्जैक्ट 12 घंटे कभी नहीं होता है। ठीक है, बहुत कम टाइम के लिए होता है वो। तो हम लोग एक दिन रात में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे ही मानेंगे। ठीक, चलिए आगे। एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं देखिए बताइए। एक हफ्ते में होते हैं, हफ्ता बोलिए सप्ताह बोलिए एक ही बात है, 7 दिन। ठीक, सुबह 7 बजे से 2 घंटे बाद क्या समय दिख होगा देखिए, सुबह 7 बजे आप कहीं गए और 2 घंटे बाद आए वहाँ से, तो कितना बज जाएगा, 7 के बाद 8 9 9 बज जाएगा, 9 बजे। 7 ना, सुबह 7 बजे से 2 घंटे बाद क्या समय होगा, 9 बज जाएगा। अगला सवाल क्या है, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं देखिए, 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। दूध का पैकेट 1 लीटर का है, तो ऐसे 3 पैकेट में कुल कितने लीटर होंगे, एक पैकेट में 1 लीटर दूध, तो 3 पैकेट में 1 गुना 3 बराबर क्या होगा 3 लीटर दूध, यानी ये हो जाएगा सी नंबर सही। कितना नंबर सही होगा, सी नंबर। तराजू से हम किसे मापते हैं, लंबाई को, समय को, तापमान को, वजन को। बताइए तराजू से किसे मापते हैं हम लोग, तराजू से मापते हैं हम लोग तापमान को ना, अरे नहीं तापमान नहीं मापते हैं, तराजू से हम लोग किसे मापते हैं, वजन मापते हैं ना, वजन की कितना वजन हो गया कोई सामान का, तराजू से नापते हैं। तापमान तो किसे नापते हैं हम लोग, वो आता है ना डॉक्टर लगाते हैं थर्मामीटर। ठीक है, एक बाल्टी में 10 लीटर पानी है, उसमें से 4 लीटर निकाल दिया जाए तो कितना बचेगा देखिए, एक बाल्टी में कितना लीटर पानी है 10, उसमें से 4 क्या हो जाए निकाल दिया जाए, तो ये तो क्या निकल गया, तो कम हो गया तो घटेगा, 10 में 4 गया कितना बचेगा 6, तो 6 लीटर पानी बचेगा। पानी नापते हैं ना, तो बहने वाला चीज़ होता है लीटर में, उसे थर्मामीटर से क्या मापा जाता है, थर्मामीटर से मापा जाता है क्या, अभी तुरंत बताए थे तापमान। ठीक है, डॉक्टर सब लगाते हैं बुखार जब होता है आपको तो। ऐसा कौन सा आकार है, ऐसा कौन सा आकार है जिसके चारों कोण और चारों भुजाएं बराबर होती है देखिए, चतुर्भुज देखा होगा आपने, माफ कीजिएगा, ये इस तरह से रहता है, ये और ये वाला ठीक है, ये गलत है, ये वाला देखिए चतुर्भुज जो है ना, इसमें क्या होता है चारों कोण बराबर होते हैं और चारों भुजाएं भी क्या होती है, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, इसके बराबर, मतलब चारों भुजाएं बराबर है, चारों कोण बराबर है, तो वो उसको बोलते हैं हम लोग वर्ग। क्या बोलते हैं, वर्ग, उसको बोलते हैं हम लोग वर्ग। एक आकृति के 3 कोण और 3 भुजाएं हैं, तो वह क्या है देखिए, कोई आकृति है उसमें कितना कोण है 3 और 3 भुजा भी है, 1 कोण 2 कोण 3 कोण है और 3 1 2 3 भुजा भी है, तो वह क्या है, वो त्रिभुज कहलाता है ना, उसको क्या बोलते हैं हम लोग त्रिभुज। एक वृत्त में कितने कोण होते हैं बताइए, वृत्त में कितने कोण होते हैं, वृत्त में होते हैं, कौन है कोई देखो एक मिनट,
अरे यार बनने जैसे कोई कौन नहीं होता ना, मतलब जीरो होता है कौन। कौन तब बनेगा जब क्या होगा, इस तरह से रहेगा। तो यहाँ तो कहीं नहीं, पूरा तो कर्व है, मुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर कौन नहीं बना, तो जीरो कौन हो गया। चलते हैं आगे, अगले सवाल पे। एक वर्ग की सभी भुजाएं होती है, क्या होती है एक वर्ग की सभी भुजाएं, क्या होती है, बराबर। नहीं अभी बताया था, जो वर्ग होता है, ये जो वर्ग होता है जिसमें चारों भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है ना। एक वर्ग की सभी भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। चलते हैं आगे। यदि ये बहुत सब आसान सवाल है, 2 + 2 = 4 हो, यानी दोनों को जोड़ दिया 4 हो गया। 3 + 3 बराबर क्या हो, 6। तो 4 + 4 बराबर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा ना। दोनों को जोड़ के लिख रहे हैं। देखिए अगला सवाल क्या है कि 2 4 6 8, उसके बाद इसमें 2 जोड़ा 4 व 4 में 2 जोड़ा 6, 6 में 2 जोड़ा 8, 8 में 2 जोड़ेगा कितना हो जाएगा, 10। ठीक है। आगे देखिए, यहाँ भी देखिए 5, 5 में 5 जोड़ा 10, 10 में 5 जोड़ा 15, 15 में 5 जोड़ेगा क्या, कितना हो जाएगा, 20। यहाँ 25 यानी 20 हो जाएगा, ए नंबर। अगला क्या देखिए, 1 3 5 7। तो देखिए 1 में 2 जोड़ा 3, 3 में 2 जोड़ा 5, 5 में 2 जोड़ा 7, 7 में 2 जोड़ा कितना हो जाएगा, 9। यानी हो जाएगा ये कितना नंबर सवाल, आंसर यह हो जाएगा आपका 63 नंबर का आंसर 9। 1 3 5 7 9। देखिए अगला क्या है, 10 में 3 घटाएंगे कितना बचेगा, आप ही बताइए। 10 में 3 चल जाएगा तो बचेगा 7। एक किताब में 5 अध्याय हैं, हर अध्याय में 10 पेज हैं, कुल कितने पेज होंगे। तो एक किताब, इसमें अध्याय कितना है, 5, और हर अध्याय में पेज कितना है, 10। तो 5 धन क्या आ गया, 50। तो कुल पेज होंगे तो आपके 50 पेज हो गए। चलते हैं आगे। सूरज कहाँ से उगता है, बताइए कहाँ से उगता है सूरज। भाई पूरब दिशा से उगता है ना, पूर्व दिशा से सूरज उगता है, पूरब से। अरे ये क्या था सवाल, हाँ। अगर 2 + 2 = 4 और 2 × 2, तो 2 × 2 बराबर क्या होगा, जो यहाँ पर जोड़ दिया तो 4, 2 × 2 बराबर क्या आ जाएगा, 4 ही होगा। एक सप्ताह के तीसरे दिन का नाम क्या है, देखिए सोमवार, मंगलवार, बुधवार। तीसरे दिन का नाम क्या हो जाएगा, बुधवार। अगला क्या है, अगर 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं तो 2 रुपये में कितने पैसे होंगे। 1 रुपये में कितना पैसा, 100 रुपया, 100 पैसा। 1 रुपये में 100 पैसा। उसमें ना रुपया से छोटा होता था, पैसा चलता था पहले। तो उसमें कि 1 रुपये में 100 पैसा, तो 2 रुपये में कितने पैसे होंगे, तो 2 से गुना कर दो। 100 × 2 क्या आएगा, 200। यानी ये। चलते हैं आगे। 4 × 0 बराबर क्या हो जाएगा, 4 × 0 बराबर, किसी भी चीज़ को 0 से गुना करेंगे वो 0 हो जाता है। रात के बाद कौन आता है, रात के बाद आता है क्या, दोपहर, सुबह, शाम, रात, नहीं सुबह आ जाती है ना, रात के बाद सुबह। आंसर होगा इसका सुबह। चलते हैं आगे। क्या कह रहा है, अगर 5 बच्चों के पास 5 गेंदे हैं तो हर एक के पास कितने, देखिए 5 बच्चा है और सबको गेंदे कितना है, 5। तो 5 से 5 में भाग दे दो, कितना बार, एक बार में। यानी हर बच्चे के पास कितना आएगा, एक गेंद आएगा तब ना। 5 बच्चे के पास 1 2 3 4 5, सबके पास एक एक गेंद हो जाएगा। ठीक। अब देखो किसी भी संख्या को 1 से गुना करने पे क्या होता है, मान लो कोई भी संख्या है, 3 × 1 कर दी थी वो 3 हो जाएगा। 4 × 1 करेंगे 4 हो जाएगा। 4 × 1 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वो भी 4 हो जाएगा। 12 × 1 कर देंगे वो भी क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। यानी 1 से गुना कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वही संख्या रह जाती है। 3 का 3 ही रहेगा, 4 का 4 ही रहेगा, यानी क्या रह जाएगी, वही संख्या हो जाएगी। तो कितना नंबर सही हो गया, बी नंबर। 3 केले 3 बच्चों में बराबर बांटने हैं, हर एक को कितने मिलेंगे। देखिए 3 केला है और 3 बच्चों में बराबर बांटना है, हर एक को कितना कितना मिलेगा, 1 2 3 केला है। अब बच्चे भी कितना, 1 2 3, तो सबको कितना मिलेगा, एक एक केला मिलेगा ना। तो ऐसे कर सकते हैं, तो 3 को 3 से क्या भाग दो, 3 का 3, एक एक केला सबको मिलेगा, यानी बी नंबर सही। एक कमरे में एक बल्ब है, एक स्विच है। स्विच ऑन करने पर क्या होता है, बल्ब फूटेगा, बल्ब जल जाएगा, पंखा चलेगा या कुछ नहीं। अरे भाई जब एक एक कमरा है, उसमें से एक तो क्या है, एक तो बल्बे है उसमें से, ठीक है। और एक तो क्या है, एक तो स्विचे है उसमें से। जब स्विच दबाएंगे तो खाली बल्ब नहीं जलेगा, कुछ और है नहीं, तो इसी का स्विच होगा ना। तो क्या हो जाएगा, बल्ब, बल्ब जल जाएगा। अगला क्या है, रेलगाड़ी चलती है कहाँ पर, सड़क पर, पटरी पर, हवा में या पानी में, बताइए। रेलगाड़ी कहाँ चलती है, रेलगाड़ी चलती है पटरी पर। अगर आपकी उम्र 8 साल की है, 8 साल है, तो 10 साल बाद आपकी उम्र क्या हो गया, अभी 8 साल है, 10 साल बाद क्या होगा, तो 10 क्या करेंगे, जोड़ देंगे। जैसे मान लीजिए अभी बात 10 है, 10 साल बाद क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगी। उसी तरह 8 है, उसमें 10 साल बाद क्या हो गया, 10 जोड़ देंगे, 8 10 क्या हो जाएगा, 18। यानी आंसर हो जाएगा ए नंबर। अगला क्या देखिए,
और 100 में से 100 घटाएं तो क्या बचेगा? 100 भाई 100 रुपया आपके पास, 100 घटा देंगे उसमें तो क्या बचेगा? जीरो बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। मतलब हाथी किसका बच्चा होता है? हाथी भाई, हाथी जो है वो शेर का बच्चा थोड़ी होगा, घोड़ा का बच्चा थोड़ी होगा, गाय का बच्चा थोड़ी होगा, वो तो हाथी का ही बच्चा होगा ना। हाथी किसका बच्चा होता है? हाथी का। अगर 5 आमों की कीमत 25 रुपये, तो एक आम की कीमत क्या होगी बताइए? 5 आम है, उसका कीमत कितना है? 25 रुपया। 5 आम खरीदे, 25 रुपये, 25 रुपया दिए उसको, तो एक आम कितने रुपये का पड़ा हमको? तो क्या करेंगे? 5 से 25 में भाग दे देंगे। बचा है 25, 5 बार में ना, यानी एक आम की कीमत कितना है? 5 रुपया। अगला क्या देखिए, 80 हो गया पूरा। अगले स्लॉट पे चलते हैं। 9 + 6 बराबर क्या हो जाएगा? ये तो बहुत आसान है, 9 × 15। 14 में 7 घटाएंगे, 14 में 7 घटाएंगे क्या हो जाएगा? 7। 3 × 5, 3 × 5 15, 3 × 5 15। देखिए ये वाला समझिए थोड़ा। तो 5 से 20 में हमको क्या करना है? भाग देना है। जब ऐसा रहता है ना, 20 से 5 में भाग देना है, 5 से 20 में क्या करना है? भाग देना। इस तरह चिन्ह रहे ना, तो इस साइड में जो रहेगा आपके दायां साइड में, उससे क्या करना है? उससे इधर वाला में देना है भाग। तो 5 से 20 में भाग दे दीजिए। 5 चौके क्या हो जाएगा? 20, यानी 4। तो ये हो जाएगा आंसर, बी नंबर 4। 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं बताइए? 1 घंटे में कितने मिनट? 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट। कितने मिनट होते हैं 1 घंटे में? 60 मिनट। 8 + 4 - 3। देखिए इसमें 2 तो जोड़ है, एक तो क्या घटा? इसके आगे में कुछ नहीं है, तो चाहे चिन्ह क्या रहेगा? जोड़ का है। क्या है चिन्ह इसका? जोड़ का। तो आप जोड़ वाले सबको जोड़ लेंगे। 8 और 4 क्या होगा? 12 - 3। 12 में 3 जाएगा कितना बचेगा? 9 हो गया आंसर ये। एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? एक सप्ताह में होते हैं 7 दिन। यदि 5 केले 25 रुपये मिलते हैं, तो एक केले की कीमत क्या होगी? देखिए 5 केला है और वो मिलता है कितना? 25 रुपये में। तो एक केला की कीमत क्या है? 5 से 25 में क्या करेंगे? भाग दे देंगे। 5 × 25 कितना? 5 रुपये में। 4 और 4 का योगफल क्या है? योगफल मतलब होता है जोड़। योगफल मतलब क्या होता है? जोड़। तो 4 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा ना। ठीक है। 10 में 10 जीरो चला गया, कितना बचेगा? 10 में जा भाई 10 है, 10 में जीरो चला गया, यानी जीरो में कुछ नहीं गया 10 में, यानी क्या कितना बचा? 10 ही बच गया ना। 10 जीरो मतलब तक कुछ नहीं, 10 में कुछ नहीं गया, तो टोटल है उतना, जितना है उतना ही रह गया। तो क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा बी नंबर। 12 × 1, 12 × 1 क्या होता है? किसी भी संख्या को 1 से गुना करें तो वही संख्या हो जाएगी ना। 12 × 1 बराबर 12 × 12, सी नंबर। सबसे छोटी 1 अंक की वाली संख्या कौन सी है? जब ऐसा पूछे सबसे छोटी 1 अंक वाली संख्या, तो 1 अंक है जिसमें ना 1, ये क्या होगा? 1 हो जाएगी सबसे छोटी संख्या। इस 1 से छोटा तो नहीं है कुछ। ठीक है। गिनती में संख्या में जब गिनती शुरू करते हैं हम लोग 1 2, तो उसमें तो सबसे छोटी संख्या क्या हो जाती है? सबसे छोटी संख्या हो जाती है 1। 100 पैसे में कितने रुपये होते हैं बताइए? देखो अभी हम लोग पढ़े कि 100 पैसे में कितने रुपये होते हैं? 1 रुपये होते हैं। तो वही 100 पैसे में कितना होता है? 1 रुपया होता है। नहीं पढ़ा था 1 रुपये बराबर 100 पैसा, तो वही है। तो 100 पैसे में कितने होते हैं? 1 रुपये होते हैं, यानी हो जाएगा आंसर सी। चलिए अगला। सूरज किस दिशा से उगता है? अभी तुरंत बनाया था आपने। सूरज किधर से उगता है? पूरब से। अगला क्या? यदि 10 पंखे 500 में आते हैं, तो एक पंखे की कीमत क्या होगी? 10 पंखों की कीमत कितना है? 500। तो 10 से 500 में भाग दो, कितना बचेगा? 2 5 10 बचे 50, कट गया जीरो, जीरो बार में आएगा 50 रुपये। एक पंखे की कीमत कितनी पड़ेगी? 50 रुपये। ठीक है। चलिए अगला। यदि एक वर्ग के सभी 4 भुजाएं बराबर होती है तो उसे क्या कहते हैं? कह रहे एक वर्ग है, उसका 4 भुजा क्या है? बराबर है। वर्ग या चतुर्भुज एक तरह से मान लीजिए। 4 भुजा क्या है? बराबर है उसका। जब ये 4 भुजाएं बराबर हो तब हम उसे वर्ग कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको? वर्ग। चलिए हाँ, अब देखिए 0 में 8 जोड़ देंगे। 0 में क्या कर देंगे? 8 जोड़ देंगे। तो 0 में वो कोई संख्या उसमें कुछ और दो, हम तुमको कुछ नहीं दिए, 0 रुपया दिए, तो तुम्हारे पास कितना हो जाएगा? जितना है उतने रहेगा ना। तो 0 में क्या 8 जोड़ देंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो क्या हो जाएगा? 8 ही हो जाएगा। या ऐसे समझिए कुछ नहीं है उसके पास, उसमें 8 रुपया वो दे दिया उसको, तो 8 रुपया हो गया उसके पास ना, उसको यही लगेगा आंसर। अगला सवाल देखिए। 30 - 15। 30 में 15 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 30 घटा के देखते हैं। 30 में 15 घटाइए। 0 में 5 गया 5, 0 में 5 नहीं जाएगा, पे चलेंगे 10, 10 में 5 गया 5, यहाँ बचा 2, 2 में गया 1, 15 हो जाएगा बी नंबर आंसर। 6 × 2 बराबर क्या होगा? 6 दूना 12। और अगला सवाल क्या है हमारा? कि अगर सोमवार के बाद मंगलवार आता है तो मंगलवार के बाद कौन आता है? तो मंगलवार के बाद क्या आ जाएगा बताइए? मंगलवार के बाद आ जाएगा बुधवार। ये तो बहुत आसान है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। नमस्कार।